नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। बंदूक रखे इन हाथों में नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। हमारे जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। एक के बाद एक इनामी नक्सलियों को जवान ढेर कर रहे हैं। मार्च 2026 की डेडलाइन पर जबरदस्त काम चल रहा है। इस वक्त की बस्तर के जंगलों में बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। 3000 जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया है। 3000 जवानों ने। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर यह मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और इस मुठभेड़ में 3000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। और यह खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि कैसे हमारे जवानों को शहीद किया था नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट करके इसी बीजापुर में। और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत हमारे जवान जंगलों में जा रहे हैं और 3000 से ज्यादा जवान, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन है। 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। चूंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि सूत्रों ने हमें बता दिया है, कंफर्म कर दिया है। लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है और क्या अभी भी गोलीबारी हो रही है संजय? क्या अभी भी गोलीबारी हो रही है संजय, ये आप बता दीजिए। और रायपुर में हो रही हलचल पर रवि आप निगाह बनाए हुए हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, संजय आपके हाथ में भी है। आप दोनों से केवल इतना ही जानना चाहूंगा कि ये क्या इस वक्त की सबसे बड़ी खबर होगी और क्या नक्सलवाद के खात्मे का सबसे बड़ा एनकाउंटर होगा? क्योंकि सूत्र तो यह भी बता रहे हैं संजय कि बटालियन नंबर 1 यानी हिडमा के गढ़ को ही जवानों ने घेर लिया है। संजय, क्या अपडेट है आपके मोबाइल में? देखिए, ये मुठभेड़ और बड़ी हो सकती है। अभी मेरी बिल्कुल अपने एक सूत्र से बात हो रही थी, उसने कहा है कि संख्या और बढ़ सकती है। 12 नक्सली अब तक मारे गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही थी, लेकिन ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। उसने कहा है कि भैया रात भर सोइएगा नहीं, ये संख्या रात भर बढ़ेगी, यानी कि अभी भी ऑपरेशन जारी है। शाम 6:30 बजे पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें ये कहा था कि लगभग इस इलाके में जितने भी जवान हैं वो इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी भी मुठभेड़ चल रही है क्योंकि नक्सलियों की बहुत बड़ी मौजूदगी थी। लगभग 50 से 70 नक्सली जो है इस इलाके में मौजूद थे। और मैं इस इलाके में गया हूँ। 3 मार्च 2018 को इस इलाके में ग्रेहाउंड ने 10 नक्सलियों को ढेर किया था। मैं इस पुजारी कांकरी इलाके में गया हूँ। बहुत ही ऊंची पहाड़ियां हैं, बहुत ही घना जंगल है। ऐसे में जवानों के बारे में बात करेंगे संजय, जंगल के बारे में बात करेंगे संजय। लेकिन रवि मैं आ रहा हूं संजय, आ रहा हूं। उस टेरेन के बारे में बात करूंगा जो आप कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि वो खतरनाक जंगल, उस इलाके में पहाड़, उस इलाके में सर्च ऑपरेशन, नक्सलियों के शव को लेकर वापस आना, बहुत बड़ी खबर है। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर क्या है एक बार फिर से बताइए, आपकी बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। और संजय को क्या अपडेट मिल रहा है? संजय को यह कहा गया है कि रात को सोइएगा नहीं भैया, किसी भी वक्त आपको यहां निकलना पड़ सकता है। 50 से 70 नक्सली, सोचिए आप कितनी बड़ी खबर हो सकती है। 50 से 70 नक्सली अगर मारे जाते हैं, संजय लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन 50 से 70 नक्सली अगर मारे जाते हैं जो घिर गए हैं, तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। और इसी ऑपरेशन पर संजय आ रहा हूं। आप तब तक मोबाइल टटोल लीजिए, किसी को फोन लगाना है तो लगा लीजिए। लेकिन रवि, मैं देख रहा था कि आप भी बात कर रहे थे, रायपुर में क्या हलचल है, राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है, और क्या चूंकि जवानों के वापस आने तक बहुत एहतियात बरता जाता है, क्यों बरता जाता है, इस पर मैं संजय से बात करूंगा। लेकिन राजनीतिक महकमों में क्या हलचल है और क्या कहा जा रहा है, रवि जरा ये बता दीजिए। और कितनी बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है इस ऑपरेशन को, रवि? ज्ञानंद जी, ये सबसे बड़ी सफल ऑपरेशन हो सकती है और अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि जो इनपुट लगातार आ रहे हैं वो ये साबित करते ही ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि रात भर हमको न्यूज़ रूम में रुकना पड़ सकता है। क्योंकि जो आंकड़ा आने वाला है, जो आंकड़े के बारे में चर्चा चल रही है, वो आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। अब तक का सबसे बड़ा नक्सलियों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हमने 2024 में नक्सल मुठभेड़ के बारे में जब बताया था कि हमारे जवानों ने कंपनी नंबर 6 के सभी नक्सलियों को घेर लिया है। पहाड़ के चारों तरफ हमारे जवान खड़े थे और एनकाउंटर हो रहा था और कंपनी नंबर 6 के सभी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। वैसे ही कंपनी नंबर 1
एक के नक्सलियों को घेर के रखा है हमारे जवानों ने। और कितने जवान? हमारे 3000 जवानों ने घेर के रखा है। अगर सभी नक्सलियों को ढेर कर दिया जाता है तो छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया हो सकता है ज्ञानंद जी, क्योंकि कंपनी नंबर 1 सबसे मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रवि, लेकिन क्या है, 3000 जवानों ने नक्सलियों को घेरा है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है, मतलब अभी भी जारी। इस बात को आप समझिए कि अभी भी जारी है। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसकी लगभग पुष्टि हो गई है। और यह बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। लगभग 7 बजे से हम इस खबर को बता रहे हैं, लेकिन जो संजय ने बताया कि संख्या बढ़ सकती है, और यह लाइन बहुत भारी है कि अभी भी मुठभेड़ जारी है। 50 से 70 नक्सली इस इलाके में थे। और यह इलाका क्या था? यह इलाका क्या था? और न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से खबर है, पुष्टि हो गई है कि 12 नक्सली मार दिए गए हैं। संजय, 12 नक्सली मार दिए गए हैं। संजय, 12 नक्सली मार दिए गए हैं, लेकिन 12 नक्सलियों का शव लेकर उस जंगल से आना, यह कितनी बड़ी चुनौती है और यह कितनी बड़ी खबर है। और क्या यह संख्या बढ़ सकती है? पुष्टि हो गई है, 12 नक्सलियों को मारने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। संजय, बिल्कुल साल की शुरुआत में ही जवानों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था इसी बीजापुर जिले में, जब 6 जनवरी को 8 जवानों को नक्सलियों ने ब्लास्ट कर शहीद कर दिया था। नक्सलियों ने फिर से रणनीति अपनी बदली है। इस बार किया ये गया है कि तीनों जिलों की DRG और STF को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में भेजा गया, और इसके बाद यहाँ के जितने भी CRPF कैंप हैं, इससे जवान निकले और इस इलाके में फैल गए, ताकि जब जवान वापस लौटें या अगर सपोर्टिंग पार्टी जाए तो उस पर नक्सली निशाना ना बना पाए। तो जवान लगातार अपनी रणनीति में सुधार करते हैं, बदलाव करते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि नक्सली कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, लगातार फोर्स का दबाव था साल 2024 में भी, इसलिए नक्सली यहाँ इकट्ठा हुए थे अपनी रणनीति बनाने। लेकिन जवानों को जैसे ही पता चला कि नक्सली इकट्ठा है, बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 3000 जवानों ने एक बहुत बड़े इलाके को घेरा, और लगातार सुबह 9 बजे से ही पुलिस बात की जानकारी दे रही थी कि फायरिंग चल रही है। 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, दोनों ओर से फायरिंग चल रही है। ऐसे में क्योंकि इस इलाके में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 सक्रिय है, फोर्स बहुत ही संभल के आगे बढ़ रही है, क्योंकि बीजापुर जिले में ही सबसे अधिक बारूदी सुरंगों को बरामद किया है फोर्स ने। लगातार धमाके हो रहे हैं। संजय और रवि, ये मुठभेड़ कहां चल रही है? संजय और रवि, ये मुठभेड़ कहां चल रही है? एक बार मैं ये बता देता हूं, संजय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आ रहा हूं आपके पास, संजय मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार बता देता हूं ये मुठभेड़ कहां चल रही है। कुछ जरूरी हो तो आप मुझे रोक दीजिएगा, टोक दीजिएगा और बता दीजिएगा, मैं आपके पास पाऊं। बीजापुर जिले के नंबी और पुजारी कांकेर इलाके के बीच घने जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। बहुत ही सुंदर इलाका है ये, ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, पहाड़ों से गिरते कई झरने हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। लेकिन बस्तर का ये इलाका आज भी नक्सलवाद के दंश को झेल रहा है। अगर बस्तर के इन जंगलों से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा तो बस्तर के इन जंगलों में घूमने देश विदेश से पर्यटक पहुंचेंगे। आप इलाका देख लीजिए। बस्तर के विकास को पंख लगेंगे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि नक्सलियों को इन इलाकों से खत्म करने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर यही है कि 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय, और आप लगातार टच में रहिए। आप भी मत सोइएगा। और रवि, आपने तो ऑन एयर कह ही दिया है कि आज रात भर हमको जगना पड़ सकता है, तो आप सभी लोग, छत्तीसगढ़ के जितने मेरे साथी हैं, वो सभी लोग नजर बनाए रखेंगे। और जैसे ही इस खबर पे बड़ा अपडेट आएगा, हम फिर से लाइव आएंगे, विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताएंगे या फिर नक्सलवाद के खात्मे के लिए बहुत बड़े प्रयास हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।